अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की उर्दू हॉरर स्टोरी। अच्छी तरह नहा धो के बाद तकरीबन नया जोड़ा पहना, पॉलिश किए हुए जूते पैरों में डाले, बुर्श उठाकर तेज़ी से बालों में फेरा, आईने में गौर से अपने अक्स पर नज़र डाली, मगर खुद को देखते ही मुझे जैसे एक धचका सा लगा। वैसे खुद को तो रोज़ाना ही आईने में देखता हूँ, मगर आज शायद मैं अनजाने में 12-13 साल पहले वाले रमीज़ को आईने में ढूंढने चला था। 12-13 साल कुछ इतना बड़ा अरसा तो नहीं होता, पलक झपकते ही गुजर जाता है, मगर कुछ लोगों पर बहुत गहरे असरात छोड़ जाता है जो ये वक्त मुश्किल से गुजरते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, रमीज़ अहमद। 40 साला रमीज़ अहमद, एक हेड क्लर्क। मेरी शादी को 10 साल हुए हैं। मेरी 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं, किरण और अमल। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत मुखलस, बहुत प्यार करने वाली। मेरी तनख्वाह मेरी उम्र के बिल्कुल बराबर है, यानी 40,000। घर का किराया, मुख्तलिफ बिल, ग्रोसरी, बच्चों की फ़ीस। उफ़, मेरे तबके के लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ज़िंदगी बड़ी स्मूथली गुजर रही है, मगर इस कम तनख्वाह में ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने के तमाम असरात मेरे चेहरे पर नमूदार हो गए हैं। 13 साल पहले वाले कम उम्र खुश शक्ल रमीज़ को पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी, मगर किसको मुश्किल होगी? जिसको मिलने या जिसको विज़िट करने मैं जा रहा हूँ, वो तो आंखें खोलने तक के काबिल नहीं। वो कौन? शमाइला, मेरी मंगेतर, मेरा मतलब है मेरी एक्स मंगेतर। आज भी सिर्फ उसका नाम सोचने से ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हालांकि उसको आखिरी बार मिले हुए 12 साल गुजर चुके हैं, पूरे 12 साल। जब वो मुझे और मेरी मंगनी की अंगूठी को ठुकरा कर एक बहुत अमीर शख्स की दुल्हन बनकर मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, मगर वो मेरे दिल से कभी ना जा सकी। शुक्र है कि दिल पर किसी का इख्तियार नहीं, ना खुद का ना किसी और का, वरना तो लोग किसी गरीब के पास उसकी ज़िंदगी की अच्छी यादें तक ना रहने देते, वो भी वापस ले जाते, मंगनी की अंगूठी की तरह। हाँ, तो शमाइला ने अमीर कबीर सलमान का इंतखाब कर लिया और मेरी शादी फरा से कर दी गई। मगर यहाँ किस्मत ने मेरा साथ दिया और शमाइला बुरी तरह हार गई। फरा अच्छी, बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई, शायद शमाइला से भी अच्छी, मगर सलमान बहुत बुरा इंसान साबित हुआ। सुनने में आता है कि वो शमाइला को बहुत सताता, उस पर बेहद जुल्म करता था, यहाँ तक कि उन दोनों की तलाक हो गई और वो चंद सालों बाद ही अपने वालिद के घर वापस लौट आई। उन्हीं वालिद के घर जिन्होंने हमारी मंगनी तुड़वाने में अहम किरदार अदा किया था। खैर, वो भी अपनी जगह दुरुस्त थे। उन्होंने भांप लिया था कि मैं कभी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे न बढ़ सकूंगा, तो जैसे ही उनको करोड़पति सलमान का रिश्ता हाथ लगा, उन्होंने झट शमाइला का हाथ मुझसे छुड़ाकर उसके हवाले कर दिया। इतनी जल्दबाजी दिखाई कि अच्छी तरह छानबीन तक नहीं की और अंजाम बुरा हुआ। एक ही शहर में रहते हुए भी हम दोनों में कभी टकराव ना हुआ, ना ही मैंने कभी कोशिश की, क्योंकि आज भी शमाइला से मोहब्बत करने के बावजूद मैं फरा से बेवफाई नहीं कर सकता। मगर कल रात को आने वाली एक फ़ोन कॉल ने मुझे बेहद डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। शमाइला मेरी पहली मोहब्बत, मेरे एक वक़्त का शदीद जनून ब्रेन हेमरेज का शिकार होकर
आईसीयू में पड़ी थी। ना जाने कैसे मैंने बाकी रात गुजारी। सुबह ऑफिस से छुट्टी की और हॉस्पिटल पहुंचने की तैयारी करने लगा। ना जाने क्यों एक इंतहाई अजीबोगरीब सा एहसास मुझे होने लगा, जैसे कि मैं मौत के दहाने पर पड़ी शमाइला से नहीं बल्कि 12 साल पहले वाली मंगेतर से मिलने जा रहा हूँ, उसी हसीनो जमील शमाइला से। मैं थोड़ी देर को बिल्कुल भूल गया कि मैं 40 साला रमीज़ हूँ। मेरे सर के बाल आगे से काफ़ी कम हो चुके हैं और चेहरे पर रगड़ रगड़ कर शेव करने के बावजूद दाढ़ी के सफ़ेद बाल गवाही दे रहे हैं कि दरमियान में एक लंबा अरसा आकर गुजर चुका है। शायद मैं मज़ीद अभी आईना देखते हुए गुजरे ज़माने को याद करता रहता कि डोर बेल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कौन है बाहर बेटा? मैंने अपनी बड़ी बेटी किरण से पूछा। अबू जी कोई मांगने वाला है, उसने बाहर से ही जवाब दिया। अच्छा ये लो बेटा, मैंने अपनी जेब से 10 रुपये निकाले, दे दो उसे। नहीं अबू जी, वो कह रहा है कि कोई पुराना स्वेटर दो, बहुत सर्दी हो रही है। अच्छा, मैंने चंद लम्हे गौर किया। देखो अम्मी से बोलो मेरा गिरे स्वेटर दे दे, पिछले साल वाला। कमाल करते हैं आप रमीज़, फराह अंदर आई। कुल 2 स्वेटर तो हैं आपके पास ढंग के, अगर गिरे वाला उसको दे दूं तो आप ऑफिस क्या पहन कर जाएंगे? अल्लाह मालिक है फराह, दरवाजे पर आई सवाली को वापस ना लौटाया करो। वो मुंह में बड़बड़ाती कमरे से निकल गई। ताहम उसने स्वेटर मांगने वाले को दे दिया। वो ऐसी ही थी, नेक साबर, मेरी किसी भी बात को कभी रद्द नहीं करती थी। मगर शमाइला, रात से उसका उस वक़्त का अरसा मैंने पुरानी यादों में खोए हुए तय किया था, मगर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते ही जैसे मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अगर शमाइला को कुछ हो गया, अगर वो इस दुनिया में ना रही, बेशक हम साथ नहीं हैं मगर वो इस दुनिया में तो है। मेरे लिए ये एहसास काफ़ी है कि वो इस शहर में है, इस ज़मीन पर सांस ले रही है। सांस, मगर कब तक? आईसीयू के सामने बेंच पर बैठे अंकल वकार यानी शमाइला के वालिद मुझे देखते ही मेरी तरफ लपके और मुझे गले से लगा लिया। मुझे उनसे इस शदीद रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। बेटा, बेटा रमीज़, उनकी आवाज़ भरा गई। हम दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं गया। बेटा, मेरी बच्ची बस चंद घंटों की मेहमान है, उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मगर अंकल क्यों? डॉक्टर ज़किया क्या कह रही हैं? डॉक्टर्स कह रही हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि जितनी दिन इंतज़ार करना चाहें वेंटिलेटर पर रखें, मगर बचने के चांसेस चंद % भी नहीं हैं, उन्होंने आंसू पूंजते हुए बताया। बेशक सिर्फ 1% चांस हो अंकल, मगर आप वेंटिलेटर ना हटवाएं, मैंने अल्तजा की। ये आसान नहीं है बेटा, उन्होंने मुझसे आंखें चुरा ली। एक दिन के अखराजात 1 लाख से भी ऊपर हैं, मेरी गुंजाइश से बिल्कुल बाहर। सिर्फ आज की रात और है हमारे पास, तुम दुआ करो। ओह, और मेरा दिल डूबने लगा। गिलास वाल के पार हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध पड़ी शमाइला को देखकर मुझे इतनी शदीद तकलीफ हुई जितनी मंगनी टूटने के वक़्त भी नहीं हुई थी। ढेरों नलकियां उसके खूबसूरत चेहरे पर लगी हुई थी। बेचारी पहली मोहब्बत की बाजी हार गई, फिर शादी की और अब ज़िंदगी की बाजी हारने चली थी। इतनी जल्दी? मैं ज़्यादा देर उस मंजर की ताब ना ला सका और अंकल वकार को हौसला देते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। हौसला, ये लफ्ज़ बोलना कितना आसान है, मगर मुझे पता ही नहीं चला मेरे रोड की बस निकल गई। मैं पैदल घर की तरफ चलने लगा। सर्दी शदीद थी, मगर मुझे जैसे कोई एहसास ना रहा।
अंकल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, सिर्फ आज रात, सुबह वेंटिलेटर हटा देंगे, 1 दिन का खर्चा 1 लाख। और मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। हाँ तो जनाब, मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बरसों पहले का एक मंजर मेरी आंखों में घूम गया। हसीन व जमील शमाइला ने इठला कर मुझसे पूछा था, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। मैंने दिल की गहराई से जवाब दिया था, मैं तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी दे सकता हूँ, मांग कर तो देखो। मैंने उसका हाथ थाम कर वादा किया था, मैं तुम्हें 1 रात की ज़िंदगी भी नहीं दे सकता। मैं चलते हुए अपने आंसू साफ किए। 1 रात मज़ीद वेंटिलेटर पर रखने का मतलब है 1 लाख रुपए। मेरी तो 2 महीने की तनख्वाह भी 1 लाख रुपए नहीं बनती। क्या बरसों की मोहब्बत का इतना हक भी नहीं कि सिर्फ चंद सांसें खरीद कर उसको दे सकूं? मेरा दिल मुसलसल मुझसे सवाल कर रहा था। करीब की मस्जिद से इशा की अजान की आवाज़ गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं अपने ख्यालों से निकल आया। वज़ू करके मस्जिद में नमाज के लिए खड़ा होने तक मेरा रुआं रुआं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था। मैंने दुआ के लिए नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार भी नहीं किया, बल्कि वितर पढ़ते ही सजदे में गिर गया। तू शमाइला को ज़िंदगी दे दे अल्लाह पाक, या अल्लाह तू मेरी दुआ सुन ले। परवरदिगार, तू तो हर चीज़ पर कादर है। अल्लाह, मैं गड़गड़ा रहा था। मेरी बाकी ज़िंदगी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी से उसे देने की दुआ करने ही लगा था कि मेरी आंखों के आगे मेरे बच्चियों के फूल जैसे चेहरे आ गए। नहीं, मैं गड़बड़ा गया। मेरे चंद साल, चंद लम्हे सोचने के बाद मैं जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया। मेरा मतलब है 5 साल। हाँ मेरे अल्लाह, तू शमाइला को मेरी ज़िंदगी के बाकी सालों में से 5 साल अता कर दे। अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर, पेशेंट ने मूव किया है, नर्स की पुरजोश आवाज़ गूंजी। थोड़ी देर पहले की बेसुध पड़ी शमाइला ने कसमसा कर आंखें खोल दी। ऊपर, बहुत ऊपर आसमानों पर, इंसानों की सोच अकल से बहुत परे 2 फरिश्ते मुझ गुफ्तगू थे। इस लड़की का वक्त तो ख़त्म हो चुका था, इसको तो आज दुनिया से उठ जाना था ना? एक ने दूसरे से सवाल किया। हाँ, मगर हुक्म आया था, इसलिए कि इसकी उम्र में 5 साल बढ़ा दिए गए। पहले ने जवाब दिया, अच्छा मगर क्यों? इसलिए किसी ने दिल से दुआ की थी, अपनी उम्र के 5 साल इसको दान कर दिए। अच्छा, तो गोया दुआ कबूल हो गई। हाँ, मगर एक बात समझ नहीं आई। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, खुदावंदे तआला के ख़जाने में उम्र के सालों में कमी तो नहीं, तो इस बंदे के उम्र के 5 साल इस लड़की को क्यों दिए गए? ये तो मालूम नहीं, खुदा के भेद खुदा ही जाने। हमारा काम तो हुक्म की तामील है। दूसरे ने जवाब दिया, बेशक। दूसरे दिन अंकल वकार की खुशी से कांपती हुई आवाज़ से मेरी जैसे जान में जान आ गई। हेलो, हाँ बेटा रमीज़, मुबारक हो। शमाइला को होश आ गया है बेटा, मौजूदा हो गया। डॉक्टर्स तक हैरान हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक मर्तबा फिर सजदे में गिर गया, सजदाए शुक्र में। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरे रब्बे गफूर रहीम, तेरा शुक्र है। मेरे कादर करीम, तेरा शुक्र है। वक़्त का पहिया फिर चलने लगा, पहले से भी तेज़। इन चंद दिनों बाद मैं फिर जैसे पुरानी यादों से बाहर निकल गया। अपने घर, अपनी बच्चियों में, अपनी बीवी के साथ फिर से मगन हो गया। बरस गुजर गए। उस दिन के बाद अंकल वकार या शमाइला से फिर कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब कभी उसका नाम जहन में गूंजता तो दिल में हौक सी उठती, मगर अब जैसे दिल को अजीब सुकून था, एक ठहराव, जैसे
जैसे मैंने हक की मोहब्बत अदा कर दिया हो। बेशक हम मिल ना सके मगर मैंने बेवफाई नहीं की। 25 साल बाद बहुत दूर आसमानों पर इंसानों की अकल उनकी पहुंच से बहुत परे दो फरिश्ते फिर से महवे गुफ्तगू हैं। इस बंदे रमीज़ अहमद की ज़िंदगी की आज रात आखिरी है। हुक्म आया है कल इसको ज़मीन से उठा लिया जाएगा। मगर क्यों? दूसरे फरिश्ते की आवाज़ में हैरत उतर आई। रमीज़ अहमद की ज़िंदगी के पूरे 5 साल बाकी हैं। नहीं, पहले ने जवाब दिया। रमीज़ अहमद ने 25 साल पहले अपनी ज़िंदगी के 5 साल किसी को खैरात कर दिए थे। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल कर ली थी। ओहो, मगर अल्लाह के यहाँ सालों की कमी तो नहीं। वो वैसे ही उस लड़की की ज़िंदगी 5 साल बढ़ा देता। उसने रमीज़ के 5 साल कम क्यों किए? पहले फरिश्ते ने सवाल किया। खुदा के भेद खुदा ही जाने, हमारा काम तो हुक्म को पूरा करना है। दूसरे ने जवाब दिया। बेशक खुदा के यहाँ सालों की कमी तो नहीं है। कहीं से तीसरे फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी। मगर खुदा ने रमीज़ अहमद की मुकम्मल दुआ कबूल करके उस पर इतना बड़ा एहसान कर दिया जिसको वो खुद भी नहीं जानता। दोनों फरिश्ते गौर से तीसरे फरिश्ते की बातें सुनने लगे। रमीज़ अहमद की किस्मत में लिख दिया गया था कि इसकी उम्र के आखिरी 5 साल मुकम्मल अपाहज होकर सख्त मुश्किल में गुजरने हैं और उसकी उम्र के ये 5 साल उस लड़की को दे दिए गए और रमीज़ अहमद मुकम्मल चलते हाथ पैरों के साथ मर जाएगा बगैर किसी तकलीफ के। खुदा के भेद खुदा ही जाने मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।